ट्रेडर्स कैसे हैं आप सब लोग। मसूद खालिद लंदन से आपकी खिदमत में हाजिर है। ट्रेडर्स मैं आज बहुत ही ये इम्पोर्टेंट और ये पहली बार मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये है सी ट्रेडर का सिमुलेशन सेशन, ठीक है। यानी मैं पिछले साल जनवरी 2023 से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये पूरे एक महीने का गोल्ड का मैं चार्ट जो है वो उसके ऊपर ट्रेडिंग करूँगा यहाँ आपके सामने, इसके रिप्ले मोड के अंदर, सिमुलेशन सेशन के अंदर। और चूँकि ज़्यादातर जो मुझे फॉलो करते हैं मेरे चैनल पे ट्रेडर्स, वो हैं छोटे अकाउंट्स वाले, 100 100 डॉलर के उनके अकाउंट्स हैं। तो मैंने ये $100 का अकाउंट सेलेक्ट किया है, ठीक है, इस सिमुलेशन सेशन के लिए। और इसी तरह मैं आगे फरवरी, मार्च और सारे जो महीने हैं उनकी अलग अलग सिमुलेशन सेशंस की वीडियो बनाऊंगा। जो बैलेंस है, अकाउंट बैलेंस, उनको भी मैं चेंज करके बनाऊंगा। मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस आप भी अपनी राय दे सकते हैं कि अकाउंट बैलेंस कितना रखना चाहिए वगैरह। गोल्ड का ये चार्ट है और 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। इसमें सी ट्रेडर जो है वो मैं अब, चूंकि सी ट्रेडर पे ट्रेडिंग करता हूँ, ये MT4 और MT5 से बहुत बेहतर है, एडवांस्ड है। इसके अंदर आप फ्री में सिमुलेशंस करके अपनी स्ट्रेटजीज भी टेस्ट कर सकते हैं। तो ये इसमें लेकिन ये है कि आप टाइम अलबत्ता चेंज नहीं कर सकते। एक ही टाइम जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसी के ऊपर आप सिर्फ ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल मैं 30 मिनट के ऊपर ही करता हूँ नॉर्मली स्कैल्पिंग, तो इसलिए इसमें कोई इतना मसला नहीं है। इसमें एक और जो मसला है वो ये है कि आप सिमुलेशन के अंदर वो नहीं कर सकते, पार्शल्स वगैरह नहीं, यानी कुछ ट्रेड बंद कर दी और बाकी छोड़ दी। लेकिन कोई बात नहीं, वो अदरवाइज़ बंदा कर सकता है। सिमुलेशन के अंदर सीखने के लिए इस स्ट्रेटजी को ये काफ़ी है, ये वाली जो जो सेटिंग्स हैं। और आपने इस सिमुलेशन सेशन को गौर से देखना है और हम देखेंगे कि हमारा, अब मुझे तो कोई याद तो नहीं है कि पिछले जनवरी, एक साल पहले 2023 के जनवरी में गोल्ड ने कैसे मूव किया था, क्या किया था। तो ये हमारे सामने इस स्ट्रेटजी का टेस्ट भी आपके सामने हो जाएगा कि इसका कोई रिज़ल्ट क्या निकलता है। और फिर आप इस सिंपल एक प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आप भी इस ट्रेडिंग को कर सकते हैं इस स्टाइल के अंदर और अपने प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। बिल्कुल सिंपल, कोई इसमें इंडिकेटर्स का इस्तेमाल नहीं है, कोई इसमें बड़े और छोटे टाइम फ्रेम्स का, मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स का इस्तेमाल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक 30 मिनट के ऊपर गोल्ड का ये चार्ट है। जनवरी 2023 की 3 तारीख है, एक 2 तारीख को तो छुट्टी थी वैसे भी। तो और ये आप जो राइट साइड पे ऊपर कॉर्नर में आप देख भी सकते हैं कि ये 3/1/2023 लिखा हुआ है। और टाइम है, करेंगे हम सिर्फ प्री लंदन सेशन और लंदन ओपन को चेक करेंगे इसके अंदर, ठीक है। और बाद में मैं फिर मुख्तलिफ न्यूयॉर्क सेशन वगैरह अगर आपने बोला तो उनको भी टेस्ट कर लूँगा। इस वक्त मैं लंदन, प्री लंदन और लंदन को सिर्फ इस सिमुलेशन सेशन के अंदर जनवरी के महीने को टेस्ट करूंगा। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। अब हम चलते हैं आगे, मार्केट को चलाते हैं। ये ऐसे ही सिमुलेशन सेशन ऐसे होगा जैसे लाइव मार्केट चल रही है, ठीक है। प्ले करते हैं जी। चार, अच्छा, सबसे पहले तो आप 6 बजे का सुबह टाइम है लंदन का, प्री लंदन, यानी 8 बजे लंदन सेशन ओपन होता है। और ये इस वक्त 6 बजे का 2 घंटे पहले प्री लंदन का टाइम है। आप चार्ट के ऊपर आए, यहाँ पे हमने ये 30 मिनट का चार्ट है आपके सामने, इसको थोड़ा सा और जूम इन कर लेते हैं। चार्ट के ऊपर आया और हमें क्लियरली यहाँ पे क्या, हमने अपने स्ट्रक्चर मार्क करने हैं 30 मिनट के ऊपर, ठीक है। वो हम मार्क कर लेंगे। यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है एक रेजिस्टेंस लेवल, जिसको हम मार्क कर लेंगे। ठीक हो गया जी। और उसके बाद हम नीचे देखेंगे, जो जहाँ पे हमें पहला सपोर्ट लेवल नज़र आ रहा है, हम उसको भी मार्क कर लेंगे। अब ये हमारे सामने एक चीज़ आ गई, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं जी। ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल हमें 30 मिनट के ऊपर इस वक्त बने हुए नज़र आ रहे हैं, यानी इस वक्त गोल्ड इस रेंज में है। ठीक हो गया जी। अब हम चार्ट को चलाएं, हमने अगर ये ऊपर ब्रेक करता है, जो वॉल्यूम है वो हमें मार्केट बुलिश लग रही है हमारे सामने। ये देख लें कि मार्केट
ऊपर बुलिश की तरफ जा रही है। अब अगर ये इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ब्रेक करता है तो उस वक्त हम अपनी ट्रेडिंग जो जो अपॉर्चुनिटी है वो उसको लेने की कोशिश करेंगे बाय की तरफ। और अगर ये नीचे ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ हम ये जो क्लीन रेंज है इसमें अपनी सेल की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ लेने की कोशिश करेंगे। मार्केट को चलाते हैं जी आगे, और हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन सामने आती है। अच्छा, थोड़ी इसको मैं कैंडल्स को, जो 30 मिनट की कैंडल्स हैं, थोड़ा टाइम सेव करने के लिए मैं जब तक ये रेंज के अंदर है, मैं इसको जब तक ये किसी तरफ ब्रेक नहीं करता, मैं थोड़ा सा इसको, बल्कि ये मुझे लगता है कि ये कैंडल शायद ये ब्रेक करे ऊपर की तरफ। लेट्स सी। ये 30 मिनट की कैंडल ने ऊपर की तरफ ब्रेक किया जी रेजिस्टेंस लेवल को। यहाँ पे टाइम यहाँ पे शो हो रहा है, आप देख सकते हैं ये 30 मिनट की कैंडल चल रही है। देखते हैं कि ये वापस रेंज के अंदर क्लोज होती है या अच्छा, ये इसने कुछ सही तरह ब्रेक नहीं किया, बस लेवल के ऊपर ही ऑलमोस्ट ये जाके बंद हुई है। देखते हैं कि नेक्स्ट कैंडल क्या करती है। नेक्स्ट कैंडल वापस रेंज के अंदर स्टार्ट हुई है, चली गई है। थोड़ा सा स्पीड को बढ़ा लेते हैं ताकि अच्छा, टाइम सेव करने के लिए थोड़ा सा इसमें कैंडल को आगे की तरफ क्लोज़ करता हूँ। ये कैंडल जो है वो इस तरीके से बंद हुई है, ये वाली। और नेक्स्ट कैंडल जो है वो अभी फ़िलहाल हमें कोई सिग्नल नहीं मिला किसी किस्म का। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैंने कैंडल को रोका है और मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ ये कैंडल भी बुलिश थोड़ी बंद हुई और फिर इस कैंडल ने नीचे से लेक बड़ी ले विक छोड़ी और यहाँ पे जाके बंद हुई, ये छोटी सी बॉडी के साथ हैमर किस्म की कैंडल। और फिर ये जो कैंडल है इसने नीचे की तरफ पहले गई है, यहाँ पे विक छोड़ी है, और अब ये इस कैंडल का जो हाई है ये ब्रेक इसने किया है और अपना हाई भी ब्रेक किया है इस कैंडल ने। हम यहाँ पे एक बाय की ट्रेड लेंगे। अच्छा, जो $100 का ये अकाउंट है, 100 पाउंड का है वैसे, चूंकि मैं इधर लंदन में रहता हूँ, तो हम छोटी सी इस पे ऊपर लॉट साइज रखेंगे, 0.05 की लॉट, ठीक है। इसके साथ हमने चलना है। यहाँ पे हम लेंगे एक बाय की ट्रेड। सी ट्रेडर के ऊपर आप आराम से लगा सकते हैं स्टॉप लॉस और टीपी भी। स्टॉप लॉस हमारा इस जो अभी कैंडल स्टार्ट हुई हुई है इसके यहाँ पे नीचे आ जाएगा, और टीपी जो है वो यहाँ हम किसी तरफ ऊपर रख लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ कोई इस तरफ लेवल है कि नहीं। टाइम तो आप चेंज नहीं कर सकते, दूर दूर तक कोई लेवल नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल टीपी को कुछ ऊपर कहीं पे फ़िलहाल रखते हैं और फिर देखते हैं कैंडल्स कैसे मूव करती हैं और क्या हिसाब होता है। इस वक्त जो हमारा स्टॉप लॉस है वो 25 पिप्स का है, और टीपी जो है वो है 37 पिप्स की। यहाँ पे प्ले करते हैं जी चार्ट को और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। कैंडल ऊपर जा रही है और कैंडल ने टीपी हिट हो गई है हमारी, ठीक हो गया जी। इसको यहाँ पे रोकते हैं। ओके जी, ये हमारी ट्रेड विन हो गई, 14 तकरीबन पाउंड्स या डॉलर्स, और टाइम है इस वक्त 7:30 का। तो अभी भी ये प्री लंदन ही चल रहा है, ठीक हो गया जी। इसको थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं कैंडल्स को। अच्छा जी, अब 9:30 का टाइम हो गया है और यहाँ पे अब तकरीबन लंदन सेशन आप समझें कि ख़त्म हो गया। लंदन को ओपन हुए भी मार्केट जो है उसको 1.5 घंटा हो गया है। तो अब हम चलेंगे अगले दिन की
प्री लंदन 6 बजे। तो मैं आगे मूव करता हूँ जी इसको। ये टाइम यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा चेंज कर होते हुए। हमने सिर्फ प्री लंदन और लंदन करना है ताकि हमारा एक सेशन कंप्लीट जो है वो चेक हो जाए कि उसमें क्या रिज़ल्ट आता है। ये जी 6 बजे का टाइम, 4 तारीख आ गई और 6 बजे का टाइम आ गया। आगे की तरफ देखते हैं कहाँ पे है मार्केट। अब मार्केट यहाँ पे हमारे सामने इस वक्त हम 6 बजे जब हमने मार्केट में पहुँचे, 4 तारीख को सुबह हम उठे और मार्केट को हमने देखा तो मार्केट यहाँ पे थी। हम जो हमें नज़र आ रहा है सीधा सीधा उसके ऊपर हम ये हमें रेजिस्टेंस लेवल नज़र आ रहा है। मार्केट कुछ रेंज के अंदर है और ये हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे सपोर्ट। अब हम यहाँ से अगर ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो उसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे और अगर नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो सेल की ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। मार्केट को आगे चलाते हैं जी। टाइम सेव करने के लिए मैं ये कैंडल ऊपर ब्रेक कर रही है एक्चुअली, इसको देख लेते हैं। अभी कैंडल बंद होने में कुछ मिनट रहते हैं। कैंडल ने ब्रेक किया ऊपर की तरफ और ये कैंडल, इस कैंडल ने ऊपर की तरफ ब्रेक किया है और ये जो नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे बन रही है, हम एक काम करेंगे कि क्योंकि ये थोड़ा सा पहला लाइव मार्केट में थोड़ा सा आप मज़ीद वेट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली मैं इसको स्लो करके थोड़ा सा चला के देखता हूँ कि क्या ये कैंडल कैसे बिहेव करती है। अगर ये कैंडल वापस अपना हाई ब्रेक करती है तो फिर हम बाय की ट्रेड लेंगे। क्योंकि फ़ौरन अगर ये देखें ये वापस रेंज के अंदर चली गई है तो इसलिए आपको अगली कैंडल के ओपन होने का और उसके प्राइस एक्शन को का वेट करना चाहिए, बजाय इसके कि आप फ़ौरन ही एक कैंडल बायर स्ट्रक्चर के बंद हुई है तो आप ट्रेड में चले जाएं। तो ये इस बात का प्रूफ हो गया कि आप अगर फ़ौरन ही इस कैंडल के बंद होने पे ट्रेड के अंदर चले जाते तो ये गलत डिसीजन होना था। अब इसने ये अब ये देखें इस कैंडल ने नीचे की तरफ लिक्विडिटी ग्रैब की और यहाँ ऊपर जाके ये भी स्ट्रक्चर के ऊपर बंद हुई है और ये कैंडल जो है ये बाय की कैंडल बन रही है ऊपर। ये अगर यहाँ पे ऊपर की तरफ ब्रेक करती है यहाँ पे तो हम बाय की ट्रेड लेंगे जी। ये अब लाइव मार्केट में आप थोड़ा सा बेहतर यहाँ पे जब यहाँ पे ब्रेक करना शुरू किया था तो यहाँ से ले सकते थे, लेकिन बहरहाल हम यहाँ से एक और बाय की ट्रेड लेंगे और इसका जो स्टॉप लॉस है वो थोड़ा यहाँ इस कैंडल के नीचे करके आ जाएगा, क्योंकि अगर ये कैंडल ने इन दोनों कैंडल्स के हाई को ब्रेक कर लिया है तो टेक्निकली ये इधर भी एक विक है वैसे, लेकिन वो दूर है थोड़ी, तो इसको अब वापस नीचे नहीं अपने लो को ब्रेक करना चाहिए। लेकिन अगर ये अपने लो को ब्रेक करती है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फिर इनवैलिड हो जाएगी ट्रेड। और टीपी जो है वो हम यहाँ रखते हैं कहीं कोई साइड पे, कोई हमें इसमें टाइम चेंज नहीं कर सकते वरना बंदा 4 आवर वगैरह पे जाके या 1 आवर पे कुछ लेफ़्ट पे देख लेता है। लेकिन चलें एक सेकंड जी, मैं चार्जर लगा लूँ क्योंकि चार्ज लैपटॉप का अच्छा जी कहाँ हैं हम। कोई बात नहीं, हम यहाँ पे टीपी कहीं पे रख लेते हैं और उसको फिर हम मैनेज कर लेंगे किसी तरीके से जैसे भी करना है। अच्छा जी, ट्रेड को आगे चलाते हैं जी। इस वक्त और ये तकरीबन टीपी हिट होने वाली है। देखते हैं थोड़ा सा और टीपी को थोड़ा सा और ऊपर मूव कर लेते हैं, वॉल्यूम आया हुआ है। अम,
और ये टीपी भी हमारी हिट हो गई। ठीक हो गया जी। इस वक्त हम 143 तकरीबन $144 के ऊपर हैं, पाउंड्स के ऊपर। और इस वक्त टाइम जो है वो 7:35 का हो चुका है। थोड़ा सा और आगे ले लेते हैं, लेकिन इतनी बड़ी मूव के बाद मज़ीद लंदन सेशन में ट्राई करना मेरे ख्याल में बेहतर नहीं होगा। हम चलेंगे जी अगले दिन में, अब 5 तारीख को 6 बजे सुबह लंदन टाइम, प्री लंदन। ये हम आ गए जी दोबारा एक और दिन प्री लंदन के ऊपर। हम अपनी स्ट्रेट अवे, हम इस वक्त मार्केट यहाँ पे है, हम अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस लगाएंगे यहाँ पे, जोन्स। ये है आपका रेजिस्टेंस, आपको जो सामने सामने इजीली नज़र आ रहा है, ये आपकी सपोर्ट है। ठीक हो गया जी। इस रेंज के अंदर हैं हम इस वक्त और हम देखते हैं कि मार्केट किस तरफ ब्रेक करती है। जो 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 मार्केट का यानी स्ट्रक्चर है वो सेल की तरफ पोटेंशियल लग रहा है, लेकिन लेट्स सी। ओह, बहुत ही ज़ोरदार तरीके से ऊपर ब्रेक हुआ है। देखते हैं, अभी कैंडल तो चल रही है 30 मिनट की। अच्छा जी, ये ऊपर गई विक छोड़ के वापस ये यहाँ पे स्ट्रक्चर के बाहर जो रेजिस्टेंस लेवल था उसके बाहर बंद हुई है। तो हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा नेक्स्ट कैंडल को देखते हैं कि वो क्या करती है। अगर ये वापस ऊपर की तरफ ब्रेक करती है अपना हाई, ये वाली कैंडल जो चल रही है, तो हम बाय की ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। पिछली कैंडल का लो अभी तक तो ब्रेक नहीं किया इसने, और अभी किया है। नीचे की तरफ ब्रेक करती हुई लग रही है। वेट करना इसलिए ज़रूरी है, अगर फ़ौरन आप कैंडल बंद होगी स्ट्रक्चर के बाहर, सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के बाहर, अगर आप फ़ौरन ट्रेड में दाखिल हो जाएंगे तो आप मार खाएंगे। जैसे अब ये देखें कितनी बड़ी नीचे की तरफ सेल की कैंडल बंद हुई है। मार्केट ऊपर और नीचे सफ़र कर रही है। इस कैंडल को थोड़ा क्विकली बंद करते हैं टाइम सेव करने के लिए। ये वापस मार्केट नीचे गई और फिर ऊपर यहाँ बंद हुई है। अभी हम वेट करेंगे नेक्स्ट कैंडल क्या करती है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस ट्रेड, इसलिए इसको जाने देते हैं हम। क्योंकि मार्केट एक कैंडल ऊपर एक नीचे, तो ये कुछ मज़े का सीन नहीं है। इस कैंडल को भी थोड़ा ये देखें, अब ये देखें ना, ये कैंडल अब बहुत ज़ोर से नीचे की तरफ बंद हुई है। इसको टाइम क्या हुआ है, 8 बजे अभी लंदन ओपन हुआ है। लेट्स सी कि अगली कैंडल क्या करती है। अगर ये अगली कैंडल नीचे ब्रेक करती है अपने आप को, तो हम सेल की ट्रेड लेंगे। यहाँ पे हम सेल की ट्रेड लेते हैं। स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर करके आ जाएगा थोड़ा। अगर ये वापस अपना ऊपर ब्रेक करती है अपना हाई, तो फिर ये ट्रेड इनवैलिड हो जाएगी। ये जो इस तरफ विक है यहाँ पे एक, इस पे हम टीपी रखते हैं फिल, और अगर ये वैसे इन लोज को भी चेक कर सकती है ये। लेट्स सी, चलाते हैं जी। ओह, टीपी हिट हो गई। वॉल्यूम तो ज़ाहिर है कि ये इस वक्त आया ही हुआ था। थोड़ी सी टीपी
के पास मैंने कहा पहुंचेगी, तो मैं यहाँ टीपी को थोड़ा नीचे मूव करूँगा, बट चलें कोई बात नहीं। मार्केट एक ट्रेड काफ़ी है एक सेशन में, हम अगले दिन पे चलते हैं जी। और ये है 6 बजे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और 6 तारीख हो गई है। मार्केट कहाँ पे है इस वक्त? ये है जी मार्केट, यहाँ पे हम अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल लगाएंगे। ये है आपका रेजिस्टेंस, और ये है आपकी सपोर्ट, ये है आपकी सपोर्ट। और मार्केट है इस वक्त यहाँ पे, देखते हैं कि क्या करती है मार्केट यहाँ से। सपोर्ट को हम यहाँ पे मूव करते हैं। कैंडल्स को आगे ज़रा मूव करते हैं जी, जब तक रेंज में है कैंडल, टाइम को सेव करने के लिए। ये कैंडल ने विक छोड़ी और वापस अंदर जाके बंद हो गई, फिर विक छोड़ी और अगली कैंडल ने भी। ये कैंडल कुछ बेहतर लग रही है। टाइम है, ओह 10:30 हो चुके हैं जी, हम ख़त्म हो चुका है हमारा ये टाइम। अगले दिन पे चलते हैं। सॉरी। ये है जी 6 बजे, इस वक्त हम यहाँ पे हैं। हम अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के टूल्स को इधर लेके आते हैं। ये आपका रेजिस्टेंस और ये है आपका सपोर्ट। बहुत ही छोटी सी रेंज में है मार्केट इस वक्त, देखते हैं। राइट जी, थोड़ा सा कैंडल्स को आगे बढ़ाते हैं जब तक कि कोई रेंज से बाहर नहीं निकलती, टाइम को सेव करने के लिए। ओके, ये इसने नीचे ब्रेक किया है, हालांकि ये ऊपर है। वैसे जो ट्रेंड है वो तो ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन बहरहाल इस नेक्स्ट कैंडल को देखते हैं ये क्या करती है। अगर ये नीचे वापस अपना लो ब्रेक करती है तो हम दाखिल होंगे सेल में। ये ऊपर की तरफ जाके अपना ये विक छोड़ के तो वापस नीचे की तरफ आई है, तो हम यहाँ पे सेल की ट्रेड में दाखिल होंगे। इसकी विक के ऊपर आ जाएगा स्टॉप लॉस, और टीपी जो है वो हम रखते हैं इन लोज की तरफ, और देखते हैं क्या बनता है जी चला के आगे। अगर ये वापस ऊपर अपना हाई ब्रेक करेगी तो ये ट्रेड इनवैलिड हो जाएगी। मैं यहाँ पे इस ट्रेड को बंद कर रहा हूँ जी, छोटे से लॉस पे। देखते हैं कि ये डिसीजन सही था या नहीं था। टाइम 9 बजने वाले हैं। एक कैंडल आगे करके देखते हैं। ये कैंडल यहाँ पे बंद हुई है और टाइम हो चुका है 9 बजे। एक और ट्राई करते हैं जी यहाँ से सेल लेने की। लेट्स सी, अभी तक इस कैंडल के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ये कैंडल नीचे लो को ब्रेक कर रही है ये वाली, और बीरिश कैंडल अच्छी बंद हुई है ये। यहाँ पे हम इसका टीपी मूव करते हैं, और
देखते हैं कि ये क्या करती है। इक्कीस पिप्स से 13 पिप्स की तरफ गई है। मैं यहाँ पे इसको 6-7 पिप्स पे बंद कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है और टाइम भी काफ़ी हो गया है। हो सकता है कि ये नीचे जाए और, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको अर्ली बंद कर दिया है क्योंकि कुछ वॉल्यूम इतना है नहीं। अगले दिन पे चलते हैं जी, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है। ये देखा ना, और नीचे नहीं गई थी ये तो। क्या टाइम, अच्छा जी, नेक्स्ट डे 6 बजे जी, नेक्स्ट डे 7-10 तारीख, बीच में वीकेंड शीकेंड आ गया होगा। ये है जी हमारा सीधा सीधा रेजिस्टेंस लेवल, ये है हमारा सपोर्ट यहाँ पे शो हो रहा, और मार्केट इस वक्त यहाँ पे। हम थोड़ा सा देखते हैं रेंज के अंदर से मार्केट को निकाल के। ओके, ये वाली कैंडल बंद हुई है बाहर। नेक्स्ट कैंडल देखते हैं कि क्या करती है। अगर ये इसने अपना हाई ब्रेक किया तो हम मैं इतना श्योर नहीं हूँ इस ट्रेड के बारे में। इसका लॉट साइज और कम करते हैं, 0.01 पे जाते हैं इस ट्रेड के लिए, और यहाँ पे एक बाय की ट्रेड लेते हैं। स्टॉप लॉस आ जाएगा यहाँ थोड़ा सा नीचे करके, और टीपी जो है वो इस विक की तरफ रखते हैं हम, और इसको स्टॉप लॉस थोड़ा सा और ऊपर करता हूँ इस कैंडल के नीचे। 0.2 लॉट साइज है नहीं, वरना मैं वो रख लेता, लेकिन खैर। मैं यहाँ पे इसको बंद कर रहा हूँ जी, ट्रेड को छोटे से लॉस पे, कोई एक आध पाउंड के लॉस पे। और टाइम क्या हुआ है, 10 बजने वाले हैं। नेक्स्ट डे पे चलते हैं हम। 6 बजे। ओह, ट्रेड जो है वो इस वक्त यहाँ पे है, और यहाँ पे हमें ना कोई स्पोर्ट यहाँ पे आप ये स्पोर्ट सपोर्ट बनने का हमें वेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा मार्केट को आगे चलाते हैं, कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस वगैरह, क्योंकि इस वक्त तो कुछ भी अवेलेबल नहीं नज़र आ रहा। ये ऑलरेडी ये एक लेवल ब्रेक काफ़ी पहले हो चुका है। थोड़ा सा मार्केट को आगे देखते हैं कि दोबारा मार्केट सपोर्ट बनाती है कि नहीं। ओके जी, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट बनाई, और ये मार्केट ने बनाई रेजिस्टेंस। अब यहाँ से हम चीज़ों को लेके आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या करती है मार्केट। एक कैंडल को आगे मूव करते हैं, वापस रेंज में आ गई। ये भी कुछ सही बंद नहीं हुई, ये बाहर बंद हुई है। देखते हैं कि नेक्स्ट कैंडल क्या करती है। ओके, नेक्स्ट कैंडल ने जो ही यहाँ ब्रेक किया लाइव मार्केट में, आप यहाँ से थोड़ा सा दाखिल, थोड़ा सा हल्का सा पहले हो सकते थे, लेकिन खैर वापस 0.05 यहाँ से हम बाय की ट्रेड में दाखिल होंगे। स्टॉप लॉस यहाँ थोड़ा नीचे करके आ जाएगा, और टीपी जो है वो हम यहाँ पे कहीं रखते हैं और मार्केट को चलाते हैं। अगर वापस अपना लो इसने ब्रेक किया तो ट्रेड इनवैलिड हो जाएगी, वहीं पे स्टॉप लॉस रखा हुआ है।
स्टॉप लॉस हिट किया मार्केट ने और टाइम भी तकरीबन 10 बजने वाले हैं, तो हम मज़ीद किसी ट्रेड में यहाँ दाखिल नहीं होंगे। आगे चलते हैं जी। टाइम पे लेके जाते हैं मार्केट को 6 बजे। ये जी यहाँ पे हम आए नेक्स्ट डे, तारीख़ है 12। ये हमें नज़र आ रहा है रेजिस्टेंस लेवल, ये हमें नज़र आ रहा है सपोर्ट, और मार्केट है इस वक्त इसके अंदर। हम थोड़ा सा मार्केट को रेंज के अंदर से निकालते हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो। नीचे की तरफ ब्रेक किया, ट्रेंड तो ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन ये यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेक हुआ। नेक्स्ट वॉल्यूम जो है वो नीचे की तरफ, अगर ये वापस नीचे ब्रेक करती है ये वाली कैंडल, तो हम सेल लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ से हम सेल की ट्रेड में दाखिल होते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ थोड़ा सा ऊपर करके आ जाएगा, और क्योंकि ये अगर वापस इस कैंडल ने अपना लो ब्रेक हाई ब्रेक किया तो ट्रेड इनवैलिड हो जाएगी। यहाँ पे इन लोज की तरफ हम टीपी रखते हैं। लेट्स मूव इट। ट्रेड कुछ स्ट्रगल। अब यहाँ पे आप पार्शल्स वगैरह बंद नहीं कर सकते ना, वरना ये है कि थोड़ा बंदा थोड़े पार्शल्स, मैं यहाँ पे इस ट्रेड को बंद कर दिया मैंने, वो पूरी फिर आपको बंद करनी पड़ती है, वरना बंदा हाफ लॉट साइज़ वगैरह जो टीपी की तरफ जा रही है उधर भी कुछ पार्सल्स निकाल ले, या जो ऊपर स्टॉप लॉस की तरफ जा रही है वो हाफ ट्रेड को बंद मतलब हाफ लॉट बंद करके तो अपना रिस्क मैनेज वगैरह, वो यहाँ पे इस सिमुलेशन सेशन में नहीं हो सकता, तो इसलिए वो मैं नहीं कर रहा। लेकिन टाइम अभी क्या हुआ है, टाइम निकल गया हमारा। नेक्स्ट डे पे चलते हैं जी। नेक्स्ट डे पे चलते हैं। यह जी 6 बजे और मार्केट है इस वक्त यहाँ पे। ये है सपोर्ट रेजिस्टेंस, और सपोर्ट जो है वो सपोर्ट ये थी जो कि ऑलरेडी कुछ यहाँ पे है मार्केट। लेट्स सी। थोड़ा सा मार्केट को आगे चलाते हैं क्योंकि मार्केट का कुछ समझ यहाँ पे नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। ये मार्केट ऊपर की तरफ बहुत ज़ोरदार तरीके से दो बुलिश कैंडल्स बनी हैं और मार्केट ऊपर निकल गई है। अब यहाँ से ट्रेड लेने का कोई चांस नहीं है, और टाइम भी 10 बज गए हैं। अगले दिन चलते हैं जी। छः बजे यहाँ पे हम हैं इस वक्त। सपोर्ट ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, और ये है हमारी सपोर्ट। यहाँ पे काफ़ी बड़ी रेंज है ये। सो हमें इसके साथ ही गुजारा करना पड़ेगा। मार्केट को थोड़ा आगे चलाते हैं। अच्छा जी, मार्केट ने ये नीचे ब्रेक किया, और नेक्स्ट कैंडल जो है उसको थोड़ा सा देखते हैं क्या करती है। यहाँ से हम सेल की ट्रेड में दाखिल होंगे जी। नीचे की तरफ जाती हुई लग रही है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा फ़िलहाल यहाँ पे कर, क्योंकि यहाँ तो बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे रखता हूँ स्टॉप लॉस, फिर देखते हैं
इसको कैसे मैनेज करना है। टीपी जो है वो यहाँ पे रखते हैं फ़िलहाल, देन वील सी। अगर ये वापस अपना ऊपर ब्रेक करती है तो मैं इसको बंद कर दूंगा अपना हाई, ये वाली कैंडल, और अगर नीचे ब्रेक किया इसने तो फिर तो इसके नीचे जाने का चांस है। ये लेफ़्ट पे कुछ विक्स जो हैं ये वाली, ये थोड़ी सी है मसला इसका, लेकिन लेट्स सी। यहाँ पे अब मैं इसका स्टॉप लॉस नीचे मूव कर रहा हूँ इस कैंडल के बिल्कुल ऊपर करके। ये भी कैंडल बंद हुई है बेयरिश, और नेक्स्ट कैंडल इसका ऊपर ब्रेक कर रही है हाई, तो मैंने उसको ट्रेड को उधर ही बंद कर दिया। ठीक है जी, टाइम ख़त्म हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, डे पे। 6 बजे सपोर्ट बहुत ही रेंज जो है वो, ये अजीब सी रेंज है। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारा हो गया। देखते हैं जी क्या, ये नीचे की तरफ ब्रेक किया, ट्रेंड भी बेयरिश है। नेक्स्ट कैंडल को देखते हैं क्या करती है। अगर ये नीचे ब्रेक करती है तो हम सेल की ट्रेड में दाखिल होने की ट्राई करेंगे। अपना लो अगर, और दूसरी कैंडल का लो ब्रेक करती है अगर ये नीचे, वो कैंडल तो नहीं गई नीचे। नेक्स्ट कैंडल का वेट करते हैं वो क्या करती है। थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाते हैं। एक कैंडल को मूव करते हैं, कैंडल वापस रेंज में चली गई है, और हमारा टाइम जो है वो ख़त्म हो गया। 10 बजे के बाद हमने ट्रेड नहीं लेनी। आगे चलते हैं जी। छः बज गए यहाँ पे। कहाँ पे लगाएं हम ट्रेड। मार्केट काफ़ी नीचे मूव हुई हुई है, ये हमारा रेजिस्टेंस आ जाएगा, ये सपोर्ट। यहाँ पे हम सपोर्ट को रखते हैं। लेट्स सी, ऊपर ब्रेक हुआ है स्ट्रक्चर। नेक्स्ट कैंडल को देखते हैं क्या करती है। यहाँ पे अब ये कैंडल ज़ाहिर है एकदम से थोड़ा सा ऊपर जंप कर गई है। ये यहाँ पे जब इसने इसका ब्रेक इस कैंडल ने यहाँ से करना लाइव मार्केट में शुरू किया, तो यहाँ से मैं दाखिल होता बाय में, लेकिन खैर चलें यहाँ से बाय में दाखिल होते हैं। स्टॉप लॉस जो है वो थोड़ा इधर रखते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। ये थोड़ा सा मसला हो जाता है, बहरहाल सही जगह से दाखिल होने का चांस नहीं बना।
बट एनीवे वॉल्यूम शायद इसको ले जाए ऊपर। चालीस पिप्स और ये टीपी को हिट ऑलमोस्ट करने वाली थी। टीपी हिट हो गई है जी और टाइम बजे हैं 8। हम अगले दिन पे चलते हैं। क्योंकि एक ट्रेड हमारी हो गई तो इसलिए ज़रूरत नहीं है मज़ीद कोई ट्रेड लेने की। फिर प्रॉफिट्स को सेव करना ज़रूरी होता है। ओवर ट्रेडिंग हमने नहीं करनी। ठीक है जी। ये हो गया जी हमारा नेक्स्ट डे का रेजिस्टेंस। ये हो गया हमारा सपोर्ट। अच्छा जी, मार्केट को थोड़ा आगे चलाते हैं। हम 19 तारीख पे पहुंच गए हैं। ये कैंडल ने जब यहाँ पे अब ये वापस भी नहीं ना जा सकते। ये कैंडल ने जब यहाँ पे इस कैंडल ने इस हाई का हाई ब्रेक किया था तो यहाँ पे ट्रेड दाखिल होने का चांस था और फिर ये आप अब तक ट्रेड को विन भी कर चुके होते। लेकिन खैर चलें, थोड़ा सा इसको देखते हैं मज़ीद। चलें खैर, ये एक ट्रेड यहाँ पे विन हो सकती थी बड़ी इजीली, क्योंकि ये इसने यहाँ से विक छोड़ के वॉल्यूम जो है वो सारा ऊपर की तरफ वैसे ही जा रहा था और ये जो ही इसका हाई यहाँ से ब्रेक किया है तो ये तकरीबन कुछ 20 एक पिप्स की ट्रेड थी। खैर अगले दिन पे चलते हैं जी। 9:30 हो गए हैं। ये बात में न्यूयॉर्क सेशन वगैरह की कैंडल्स हैं सारी और हम 6 बजे पे पहुंच गए हैं वापस। ये है हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो अभी फ़िलहाल तो ये है। बाद में देखते हैं, अगर ये तो बहुत बड़ी रेंज है तो इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। थोड़ा सा इसको आगे चलाते हैं। अच्छा जी, रेंज का ये है मिडल। कैंडल्स को आगे चलाते हैं जी। यहाँ से ये इस हालांकि ये रेंज में है लेकिन रेंज बहुत बड़ी है। यहाँ पे इस तरह के सिनारियों में मैं यहाँ इस तरह की ट्रेड, ये जब इसने ऊपर ब्रेक किया तो मैं ये ले लिया करता हूँ। लेकिन खैर चलें, चीज़ों को थोड़ा सिंपल ही रखते हैं। नेक्स्ट डे पे चलते हैं जी। 6 बजे। ये है हमारा रेजिस्टेंस। सपोर्ट जो है वो ये है। एंड लेट्स सी, ये इसने ब्रेक किया है जी नीचे की तरफ। वॉल्यूम भी नीचे की तरफ जा रहा है। देखते हैं कि यहाँ पे एक सेल की ट्रेड लेते हैं। स्टॉप लॉस जो है वो उसको थोड़ा इस कैंडल के ऊपर वो फ़िलहाल रखते हैं। थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस है लेकिन लेट्स सी कि क्या होता है। अब मैं इस स्टॉप लॉस को ला रहा हूँ नीचे इस कैंडल के ऊपर जो अभी चल रही है, क्योंकि अगर ये अपने आप को ऊपर ब्रेक करती है तो ट्रेड इनवैलिड हो जाएगी। 18-20 पिप्स।
मैं यहाँ पे कुछ पिप्स पे बंद कर रहा हूँ इस ट्रेड को, क्योंकि टाइम टाइम तो वैसे था अभी, लेकिन मुझे कुछ लगा कि ये यहाँ पे चूँकि इस विक को ऑलरेडी इसने टेस्ट कर लिया था, तो मुझे था कि ये शायद मज़ीद नीचे यहाँ से ना आ जाए। तो ये बहरहाल कई बार आपको थोड़ा सा चीज़ें देखनी होती हैं। नेक्स्ट डे पे चलते हैं जी। छः बजे ये है जी हमारा रेजिस्टेंस, ये है हमारी सपोर्ट। मार्केट को थोड़ा सा आगे चलाते हैं। मार्केट ऊपर जाती हुई पूरा, वैसे बायस भी ऊपर का ही है। ये एक थोड़ा सा मसला आ रहा है, ये यहाँ पे ट्रेड बनती थी। हाँ, अब तो यहाँ से ट्रेड लेना जो है वो इतनी ऊपर से अच्छा आइडिया नहीं है। यहाँ से बाय की ट्रेड में दाखिल होते हैं जी। ये इस विक के नीचे आ जाएगा स्टॉप लॉस, और टीपी यहाँ पे कहीं रखते हैं हम। लेट्स प्ले इट। यहाँ पे मैं इसको बंद कर रहा हूँ जो ही इसने ये नीचे इस लो को ब्रेक किया। ठीक है जी। चलते हैं जी नेक्स्ट डे पे। ये अब इसमें कई जगहों पे आप पार्शल्स निकाल सकते हैं प्रॉफिट में, और फिर को स्टॉप को ब्रेक इवन वगैरह करके, लेकिन वो बहरहाल यहाँ पे मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो कर भी नहीं सकते आप। ये है जी हमारा रेजिस्टेंस, ये है हमारी सपोर्ट। देखते हैं जी क्या होता है। अगर ये ऊपर ब्रेक करती है अपना हाई, तो एक दो ट्रेड्स तो मैंने जल्दी से कैंडल्स को आगे मूव करने की वजह से मिस भी किए हैं, अच्छी प्रॉफिटेबल ट्रेड्स। लेकिन चलें, आपको कुछ ना कुछ आइडिया तो हो ही रहा होगा। ये वापस रेंज में बंद हो गई है। आगे चलाते हैं। टाइम 8 बजे हैं और हमारा टाइम ख़त्म हो गया आज के दिन का लंदन सेशन का। अगले दिन पे चलते हैं। ओके, 6 बजे 26 तारीख। ये है जी हमारा रेजिस्टेंस। ये ओके, कहाँ हो भैया, ये है सपोर्ट। थोड़ा सा आगे चलाते हैं। ये ब्रेक हुआ है जी, नीचे मोमेंटम कैंडल है। नेक्स्ट कैंडल को देखते हैं क्या करती है। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक किया तो सेल की ट्रेड लेंगे बगैर किसी डर और ख़तरे के। नीचे भी ब्रेक नहीं कर रही और ऊपर की तरफ बंद हुई है। ये वाली कैंडल जो है वो कुछ समझ इसकी नहीं आ रही कि क्या करेगी। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये क्या करती है। इसको बंद करते हैं। वापस अंदर जाके बंद हो गई है। और ये
कैंडल नीचे की तरफ निकल गई है और हमारा टाइम 9:30 मतलब हो गया है और फिर 10 बज जाएंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट डे चलते हैं। क्लीन और इजी जो आपको समझ आने वाली ट्रेड्स हैं सिर्फ वो लेनी है। ठीक है जी, ये है हमारा सपोर्ट। कहाँ पे है अपना रेजिस्टेंस? ये शायद रेजिस्टेंस है, इसको यहाँ पे रख लेते हैं। जो इजी आपको नज़र आ रहे हैं लेवल्स, वहाँ पे आप अपने लेवल्स मार्क कर लें। ठीक है जी, थोड़ा सा इसको आगे चलाते हैं। ओके, फिर वही बात हुई, यहाँ पे मुझे इस कैंडल को पूरा मूव करने की बजाय इसको मुझे वो करना चाहिए था, यानी चलाना चाहिए था आराम से। लेकिन चलें देखते हैं, एक सेकंड। जैसे ये मैं लाइव एक तरह से चल रही है ना, वैसे इसको चलाना चाहिए था। चलें, वो वापस खैर अंदर आके बंद हो गई है, लेकिन ये 10 पिप्स तो यहाँ 15 पिप्स मूव कर चुकी थी, तो वो फिर लाइव मार्केट में तो आप आराम से उसको वो कर सकते हैं। अच्छा जी, ये वापस से ये वाली कैंडल अंदर की तरफ, फिर ये बुलिश कैंडल बंद हुई है और नेक्स्ट कैंडल हम देखते हैं। और नहीं, 10:30 हो गए, हम इस वक्त ट्रेड नहीं कर सकते जी। रूल्स अपने फॉलो करने हैं, प्री लंदन और लंदन। और ये हम पहुंच गए हैं 30 तारीख पे, वीकेंड वगैरह निकाल के। ये है जी हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स। थोड़ा सा मार्केट को आगे चलाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये नीचे बंद हुई है, नेक्स्ट कैंडल देखते हैं कि क्या सिचुएशन है उसकी। ये नीचे की तरफ ब्रेक किया, हम यहाँ से सेल की ट्रेड में, ये शायद आखिरी ट्रेड होगी इस मंथ की। थोड़ा सा इसको स्टॉप लॉस को यहाँ पे रखते हैं सिक्योर सी प्लेस पे, ताकि अगर ये वो हिट भी हो जाए स्टॉप लॉस तो हम स्टिल अपना मंथ प्रॉफिट पे बंद करें। ये चलाते हैं जी इसको। और हमारा टीपी जो है वो हिट हो गया है। थोड़ा सा मैंने टीपी मूव करना था लेकिन वो हिट ही हो गया। खैर चलें, कोई बात नहीं। तारीख क्या है जी? 31 को क्या था अपना? एक दिन और है कि नहीं हमारे पास जनवरी का? वीकेंड शिकेंड तो नहीं था ना, या पता नहीं, नहीं था मेरे ख्याल में वीकेंड। एक दिन और मिल गया है हमें, देखते हैं हम क्या है सिचुएशन। ये है आपका रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट ऑलरेडी नीचे ब्रेक हुई है, बहुत ही छोटा सा खैर ये था। इसको देखते हैं ज़रा। ये यहाँ पे नीचे ब्रेक हुई है, हम यहाँ पे सेल की ट्रेड लेते हैं। थोड़ा सा इसको यहाँ रखते हैं, अगर ये हिट भी हो गया तो हमारा जो मंथ है वो प्रॉफिट में ही रहेगा। इसको चलाते हैं जी। और ये एक और टीपी हमारी हिट हुई और ये इसको यहाँ पे हम बंद करते हैं। जनवरी का महीना ख़त्म हुआ, ये 31 तारीख आप देख सकते हैं और अभी 6:18 हुए हैं, लेकिन हमारी ट्रेड ख़त्म हो चुकी है। अच्छा जी, अब आप यहाँ पे ये देखें कि हम हैं इस वक्त 176 पाउंड्स के ऊपर। ठीक है, प्रॉफिट $100 से हमने स्टार्ट किया था। हमने इस मंथ में 76 पाउंड या डॉलर्स, जिसमें भी आपका अकाउंट है, वो हमने प्रॉफिट पे बंद किया है। तो ये ह्यूज, हमने एक ही लॉट साइज़ को कंसिस्टेंट रखा है 0.05। वो एक छोटी सी ट्रेड 0.01 की थी बीच में। तो दो एक ट्रेड्स अच्छी मिस भी हुई हैं जल्दी में, जो मैंने कैंडल आगे मूव कर दिया तो उस वजह से। लेकिन बहरहाल मकसद ये था इस सिमुलेशन सेशन का कि ये स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर की जाए, इसको टेस्ट किया जाए प्री लंदन और लंदन सेशन के अंदर, अपने रूल्स सारे सेट करके उन रूल से हम बाहर नहीं निकले। और ये हमारा जो
जो जो हमारा ये है अकाउंट इस वक्त 176 पाउंड्स और कुछ 17 पेंस के ऊपर है। ठीक है जी। ट्रेड्स जो हैं वो हम ये हिस्ट्री को देख लेते हैं। ये है हमारे सामने हिस्ट्री। इसको ऊपर भी कर सकते हैं मेरे ख्याल में। ये देखें जी, ये हमारी पहली ट्रेड थी। ये हमने स्टार्ट की थी यहाँ से, और उसके बाद ये देखें, ये कुछ ट्रेड्स हमने बंद की। ठीक है। और हमारा कोई सीधा सीधा हमारा हिसाब था, कोई हमने कितनी टोटल 14 ट्रेड्स लिए हमने, और कोई पार्शल्स कोई कुछ नहीं, एक सिंपल वो करके, और ये हमारे सारे प्रॉफिट्स और लॉसेस वगैरह निकाल के, तो ये हमारी सामने हमारी सिचुएशन है जी। ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको ये सिमुलेशन सेशन पसंद आया होगा। अगर आप मज़ीद इस तरह के सेशंस देखना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा कमेंट में। अगर आपको वीडियो कैसी लगी उसके बारे में भी बताइएगा, और उम्मीद है कि आप इससे आपने कुछ सीखा होगा और आप इस स्ट्रेटजी को यूज़ करके अपनी ट्रेडिंग को आगे लेके जाने की कोशिश करेंगे। ट्रेडर्स, अपना ख्याल रखिएगा। अनटिल नेक्स्ट वीडियो आपसे मुलाकात होगी। बाय।